साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 4 के 2, 3 और चौथे भाग को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 के पहले भाग को हल किया था, तो शेष भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिए गए समीकरणों को ax + bx + cy से तुलना करके इसमें यह पता करना है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 4 के दूसरे भाग को और तीसरे और चौथे को इसी वीडियो में हम हल करते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 4 का दूसरा भाग है, x - y = 8 और दूसरा समीकरण है 3x - 3y = 16। सबसे पहले हम इस 8 को बराबर किधर लाएंगे? समीकरण 1 का लिखेंगे या x - y -8 = 0। इसी तरह समीकरण 2 में एक पक्ष में कर लें 3x - 3y और ये हो जाएगा -16 = 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इनकी तुलना हमें इसके व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे समीकरण के लिए a2x + b2y और +c2 = 0 से तुलना करनी है। अब अनुपात निकालना है a1 / a2, यानी हो जाएगा a1 / a2। तो देखिए गुणांकों की तुलना करना है। x का गुणांक इसमें a1 है, इसमें x का गुणांक 1 है और y का गुणांक इसमें -1 है, यानी b1 के लिए तो a1 हो जाएगा 1 और इसी तरह a2 का गुणांक है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और b1 / b2 बराबर b1 है यहाँ पर -1 और b2 है -3, या माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3 होगा। इसी तरह c1 / c2 तो c1 है -8 और c2 है -16। तो इसे सरल करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 / a2 बराबर b1 / b2, ये तो बराबर है और तीसरा c1 / c2 बराबर नहीं है। लिखेंगे चूँकि a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2, ये बराबर नहीं है, अर्थात a1 / a2 बराबर b1 / b2 है, नॉट इक्वल c1 / c2। इस स्थिति में प्रतिबंध होगा। यहाँ पर देखें, जब a1 / a2 बराबर b1 / b2 नॉट इक्वल c1 / c2 होता है तो यह रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम असंगत। तो असंगत की स्थिति में हमें इसे हल नहीं करना है, यह हल भी नहीं होगा, यह असंगत है और इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 के तीसरे पार्ट को देखें। तीसरा समीकरण हमारा है 2x + y -6 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y और -4 = 0। हमें इसकी तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 और इसकी a2x + b2y + c2 से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0 और इसकी तुलना a2x + b2y और +c2 = 0 से करेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर
A1/A2 का अनुपात निकालेंगे A1/A2 बराबर है A1 2 है और A2 4 है। सरल करेंगे तो 1/2 आएगा। इसी तरह B1/B2, B1 देखें इसका y का गुणांक 1 है तो 1 होगा, और B2 यानी इसका गुणांक -2 है। इसी तरह C1/C2, तो C1 है -6 और C2 है -4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत, और संगत की स्थिति में हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ के लिए हम दिए गए समीकरण जो युग्म हैं, इनसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे और उसे ग्राफ पे दर्शाएंगे। जहाँ पर दोनों बिंदु पर छेद करेंगे वह उस समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमारा है 2x + y - 6। यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर हो जाएगा, 6 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा और -2x। अब यहाँ से x और y के कम से कम 2 मान निकालेंगे। यहाँ से ये x है, ये y है। यहाँ पर देखें यदि हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो y का मान आ जाता है 6, और पुनः x का मान यदि हम 2 लें, कितना 2, तो 2 दूना 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए, 0,6 और 2,2। ये मान लें बिंदु A है और ये मान लें बिंदु B है। अब समीकरण 2 से तो समीकरण 2 हमारा है 4x - 2y - 4 बराबर 0। यहाँ पर हम सरल करने के लिए इसके दोनों पक्षों में 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -y और ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x और 4 को भाग करेंगे तो -2 होगा, और -2 को भाग करेंगे तो -y होगा, और -y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये y हो जाएगा। इस रूप में लिखने से हमें इसे बिंदु निकालने में सरलता होगी। इस तरह यहाँ पर x और ये y है। यहाँ पर यदि हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो देखें ये 0 हो जाएगा तो हमारा बचेगा -2, और पुनः यदि हम x बराबर 4 रखें, x बराबर 4 या 2 रखें, x बराबर हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2, यानी यहाँ x बराबर हमने 2 रखा तो 2 दूना 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो यहाँ से हमें ये 2 बिंदु प्राप्त हुए समीकरण 2 से। ये मान लें P है और ये Q है। अब इसे हम ग्राफ पर दर्शाएंगे इन बिंदुओं को। यह हमारा ग्राफ है। इसमें क्षैतिज रेखा x अक्ष होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष, और ये x अक्ष की धन दिशा, दूसरी तरफ माइनस है, ऊपर y की धन दिशा और नीचे माइनस। ये जहाँ पर बिंदु पर छेद करते हैं वह मूल बिंदु होता है, अर्थात 0, 0। यहाँ से हमें समीकरण 1 के लिए जो बिंदु प्राप्त हुए हैं, बिंदु हमें प्राप्त हुआ है 0,6 और दूसरा बिंदु है 2,2। ये 2,2, यानी ये समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है समीकरण 1 से। तो यहाँ से हम
देखिए 0,6, तो यानी यक्स पर 0 है और वाई पर हम 6 खाने ऊपर की ओर बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 0,6, 0,6 और यह बिंदु हो गया हमारा ए मान लेते हैं। और इसी तरह यक्स यानी दूसरा बिंदु है समीकरण 1 का 2,2, यानी यक्स पर 2 1 2 और वाई पर भी 2 1 2, तो यहाँ पर यह बिंदु प्राप्त हुआ 2,2। इसे मिलाते हैं। इस तरह, और यह हमारा समीकरण हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर यानी 2x प्लस वाई और -6 बराबर 0। यह हमारा समीकरण 1 हुआ। इसका जो बिंदु आया था 2,2 है। अब इसी तरह समीकरण 2 से हमें जो बिंदु प्राप्त हुए हैं, यानी यक्स बराबर 0 पर रखने पर y बराबर -2 लिखा है, तो यहाँ पर हमें यक्स पर 0 और y पर -2, यानी माइनस है तो हम नीचे की ओर 2 खाना बढ़ेंगे, तो 1 और 2, तो यह बिंदु हमारा हो गया 0,-2। ठीक। अब इसी तरह दूसरे बिंदु के लिए, यानी x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है, तो यहाँ पर देखें 1 2 और y पर 2 जाएंगे 1 2, तो यानी यही बिंदु आ जाएगा 2,2, तो यह मान लें यह बिंदु Q है। अब इनको और इनको यानी ये मान लें P है, P और Q को मिलाते हैं। तो P और Q को मिलाते हैं और जो हमारा समीकरण है यह है 4x - 2y और -4, यह समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बिंदु कहाँ पर छेद कर रहे हैं, यह हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु जिसके निर्देशांक हैं 2,2, तो यहाँ पर x बराबर 2 है और y बराबर 2 है। तो इस समीकरण का जो हल आएगा, यानी रैखिक समीकरण का 2 और 2 आएगा, तो लिखेंगे चूँकि रैखिक समीकरण के प्रतिच्छेद बिंदु 2,2 हैं, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2, तो यहाँ पर समीकरण का हल आ गया x बराबर 2 और y बराबर 2, और यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब इसका तीसरा भाग देखें। प्रश्न 4 का भाग 4 है 2x - 2y - 2 बराबर 0, समीकरण 1 है। समीकरण 2 है 4x - 4y - 5 बराबर 0, यह समीकरण 1 और यह समीकरण नंबर 2 है। हमें ये पता करना है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। इसके लिए हमें इसके व्यापक समीकरण ax यानी समीकरण 1 के लिए a1x हो जाएगा प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और समीकरण 2 के लिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5 है। तो इनका अनुपात निकालेंगे, a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा, a1 कितना है 2 है और a2 कितना है 4 है। सरल कर लें
तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसी तरह B1/B2 बराबर B1 कितना है -2 है और B2 कितना है -4 है। इसे भी सरल करें तो आ जाएगा 1/2 और C1/C2 बराबर C1 कितना है -2 है और C2 कितना है -5 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल है, अर्थात ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इस स्थिति में यह रैखिक समीकरण युग्म समांतर होंगे और समांतर जब होंगे तब यह असंगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे असंगत, और असंगत होने की स्थिति में हमें इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।